अरे भाई, ये तो आप हीरोइन से कहते हैं अपनी लिपस्टिक का स्वाद चखा दे। नाम सिंदूर और चखेंगे लिपस्टिक। बात तो वही है सर, मैं कितना सफाई दूं, और जितना आप सफाई मांगेंगे मैं उतना सफाई दूंगा और बाकी लोग लपटाते जाएंगे। क्योंकि अगर वो कह रहा है तो सिर्फ इतना कह रहा है ना कि मुझे चखने दो ये लिपस्टिक का टेस्ट कौन सा है, मतलब ये कौन सा फ्लेवर है। वो तो ये जानना चाहता है कि कौन सा, आम वाला है कि लीची वाला है। और वो लोग जो बना रहे हैं सीधे जवानी का रस पी गया, वो पूरा जवानी पी जा रहे हैं, तो अश्लील नहीं है। हम खाली वो फ्लेवर के चक्कर में अश्लील हो गए। आपकी बात ठीक है, वहां भी होता है चेहरा धक धक करने लगा, लेकिन वो कहते हैं कि हमने भोजपुरी फिल्मों से सीखा है। तो देखिए यही होता है ना कि ये कितना बड़ा झूठ है। पहले हिंदी फिल्में बनती थी कि भोजपुरी बनती थी? हिंदी फिल्मों को देख के, हिंदी हीरो लोगों को देख के तो हम लोग हीरो बने हैं। हम लोग गोविंदा जी को देखे, हम लोग अक्षय कुमार जी को देखे, तो उन लोगों को देख के तो हम लोग आए। अब देखिए सर, आप मुझे बताइए, आपकी कोई ऐसी फिल्म नहीं होती जिसमें एक सुहाग रात का सीन ना हो? बेडरूम, पलंग, रजाई, ये सब परमानेंट है। एक फिल्म थी, आप लोगों ने देखा होगा, राजा हिंदुस्तानी। उसमें हीरोइन का बाप कहता है कि राजा तुम्हारी शादी हो गई है? तो बोलता नहीं साहब, अभी तक जो चाहा वो मिली नहीं। बोला तुम लोग भी सपनों की दुनिया में खोए रहते हो, जैसे लगता है कोई राजकुमारी आने वाली है। तो बोलता आएगी साहब, हमारे भी सपनों की राजकुमारी आएगी। हम देखे तो हमको लगा हमारे भी सपने की राजकुमारी आएगी, और फिर हम सर निरहुआ हिंदुस्तानी बनाए, और निरहुआ चल दिया अपने सपने की रानी खोजने मुंबई आने के बाद सपने की रानी मिल भी गई। सपने की रानी को लेकर के गांव आया, और गांव का कल्चर, भोजपुरी का कल्चर ऐसा था कि वो जो बिगड़ी हुई लड़की थी वो सुधर गई। उसका बाप भी आके नहीं उसको पहचान पा रहा है कि ये मेरी ही बेटी है, जिसको हम जिंदगी में नहीं सुधार पाए, आप लोग कैसे सुधार दिए। तो हमने कहा कि भोजपुरी का रंग होबे ऐसा करेला कि कौनो रंग पे चढ़ जाला। उस फिल्म में बड़ा सपना कैसे देखा जाता है ये बताया गया, कि एक गांव का लड़का, एक गरीब का लड़का कैसे ये सोच सकता है कि जब तक सपने की रानी मिलेगी नहीं तब तक शादी नहीं करूंगा। बड़ा सोचना, बड़ा सपना देखना वो फिल्म बताती है। उसके बाद उसमें अध्यात्म भी है कि राह में निकल चला ये राही मंजिल जाने कहां भेटाई। समय से पहले भाग से ज्यादा कुछ ना मिल पाई। समय से पहले भाग से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बस आप अपना कर्म करते रहो, जो आपकी मंजिल है वो आपको मिल जाएगी। निरहुआ जी, आपने बड़ी कोशिश की है फिल्मों में वल्गैरिटी को डिफेंड करने की, लेकिन सच बात यह है कि भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता तो है, और अब आप एक जिम्मेदार पोजीशन में हैं, राजनीति में हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है इसमें शालीनता लाने की कोशिश करें। अभी सर ने एक इल्जाम लगाया था वल्गैरिटी का, आपने बॉलीवुड की तरफ इशारा किया। आजकल एक छोटा छोटा बच्चा भी सोशल मीडिया पे है, वो ऐसे वर्डिक्स और ऐसे सॉन्ग सुनता है, तो उसका माइंडसेट किधर जाता है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि मैं किसी को गलत नहीं बताया कि वो गलत है। हमने ये कहा कि इंटरटेनमेंट के लिए जो फिल्में बनती है, वो चाहे किसी इंडस्ट्री में हो, वो ऐसे बनती हैं। अब आपको चूज करना है कि आपको देखना क्या है, अपने बच्चों को दिखाना क्या है। पवन सिंह जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं 500 देवी गीत गाया हूं, भजन गाया हूं, उसको क्यों नहीं सुनते आप? लॉलीपॉप क्यों सुनते हैं? जहां जाते हैं हम लोग, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, तो वहां बजने लगता है कमरिया हा हा, कमरिया हा हा, कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। तो कहने का मतलब यह है कि सब कुछ है उपलब्ध, चूज आपको करना है कि आपको क्या चाहिए।
मैं जानती हूँ बिहार में कैसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं, या इवन छठ पूजा, ये सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल एज बिहारी मुझे ये एक्सप्लेन करना लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है कि बिहार में रिस्पेक्ट से बात करते हैं, अदब से बात करते हैं। सो ये चीज़ें अगर आप प्रमोट नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैंने किया है प्रमोट, और मैं आज आपको बताता हूं कि दुनिया में कोई भी आपको अगर ये बोलना चाहे कि आप बिहारी हो, आप भोजपुरी बोलती हो, तो इस बात के लिए कभी शर्मिंदा मत होना। आप ये बोलना कि आपको देखना है, माई जाके देखो, बनाया है मैंने, आपको देखना है, अभी फसल आई है। अगर वो हिंदी में होती तो उसको नेशनल अवार्ड मिलता। उसमें एक गाना था, मरून कलर सड़िया, पूरे पृथ्वी पे ट्रेंड कर रहा है, आपने देखा होगा। तो उनको बताइए कि ऐसा नहीं है, वो जानबूझ के साजिश करते हैं आपको नीचा दिखाने के लिए, लेकिन उनको गर्व से कहिए, जैसे मैं कहता हूं कहीं भी जाता हूं, चाहे रहिया बॉम्बे दिल्ली, चाहे रहिया मसूरी में, लिखिया पढ़िया कौनो भाषा बतिया भोजपुरी में।